नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको बिलीव हो जाएगा कि हर काम अपने समय पर होता है, बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और हर काम होता है। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी राज करने की जो इच्छा थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने क्या किया कि एक रात अपने नगर में एक आयोजन कराया जिसमें एक फेमस बहुत प्रसिद्ध वहाँ की नर्तकी थी, उसको बुलाया गया। सारी रात नृत्य चलता रहा। सारी रात उसके गुरु भी आए हुए थे, राजकुमार, उसकी राजकुमारी, रानी, सब वहाँ पर मौजूद थे। सारी रात वो उस नृत्य का आनंद उठा रहे थे। तभी नर्तकी देखती है कि तबला बजाने वाला की ताल थोड़ी धीमी पड़ गई है। वो अब उस तरह से तबला नहीं बजा पा रहा है जिस तरह से नर्तकी अच्छे से नृत्य कर सके। उसने सोचा कि मुझे अब नृत्य करने में बीच में नहीं रोक सकती, उसे कुछ ऐसा कहना होगा नृत्य करते करते जिससे कि वो तबला अपना अच्छे से बजाने लग जाए। तभी वो नर्तकी एक दोहा पढ़ती है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, नेक बात के कारण ने ना कलंक लग जाए। जैसे यह बात तबले वाले ने सुनी, वो सचेत हो गया और तुरंत वो तबला अच्छे से बजाने लगा। तो उसने लगा कि ये दोहे में बहुत दम है। जब तबला इतने अच्छे से बजा सकता है तो उसने फिर से वही दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, नेक पलक के कारण ने ना कलंक लग जाए। जैसे ये बात उसके गुरु ने सुनी तो अपने गुरु ने उसके चरण छू लिए। जब फिर से उसने ये दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार कर उसे दे दिया। तीसरी बार जब उसने दोहा पढ़ा तो राजकुमारी ने अपना हार उसे दे दिया। और चौथी बार जब उसने दोहा पढ़ा तो वहाँ बैठे सभी मंत्री बारी बारी से उसे कुछ न कुछ देते रहे और सभी उसकी तारीफ़ करने लगे। जब उसने लगा कि ये दोहे में बहुत दम है तो वो फिर से वही दोहा पढ़ने लगी। तभी राजा उठता है और बोलता है कि बस कर नर्तकी, ये तुच्छ सी नर्तकी क्या आज पूरे दरबार को लूट लेगी। तभी वहाँ गुरु खड़े होकर बोलते हैं, नहीं महाराज, ये नर्तकी अब मामूली सी नर्तकी नहीं है, अब ये मेरी गुरु हो चुकी है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन अपनी त्याग तपस्या में बिता दिया और आज रात मैं इतने मोह में फंस चुका था कि मैं अपने सारे धर्म को भूल गया। इसलिए आज से मैं अपना गुरु मानता हूँ। और उसी समय गुरु वहाँ से उठकर चले गए। तभी वहाँ पर उनका राजकुमार खड़ा होकर बोलता है कि पिताजी, इसने मेरी आँखें खोल दी। आज मैं आपके मंत्रियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन फिर मैं इस दोहा को सुनते मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि अब पिताजी कितने समय के हैं, पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, कभी न कभी किसी न किसी दिन तो राज मुझे देंगे ना। तभी वहाँ पर उनकी राजकुमारी खड़ी होकर बोलती कि पिताजी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, तो मैं आज आपके किसी मंत्री के साथ भागने वाली थी, लेकिन इसका दोहा सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपने भागने का जो इंतज़ाम किया था वो मैंने रद्द कर दिया कि पिताजी अब किसी न किसी दिन तो मेरा ब्याह कर ही देंगे। तो इस तरह राजा ने की भी आंखें खुल गई कि हाँ, ये सही तो कह रहे, मेरा इतना जीवन चला गया, अब तक मैंने किया ही क्या है। अब उन्होंने तुरंत अपने राजकुमार का राज्य अभिषेक कर दिया और राजकुमारी के लिए स्वयंवर करने का अगले दिन का ही आदेश दे दिया। इस तरह से सारे दरबार में जिन जिन के मन में उस समय गलत बातें आ रही थी, सबने खुद को संभाल लिया। तो देखा आपने, एक छोटे से दोहा ने कितने लोगों की आंखें खोल दी और कितने लोगों को गलत करने से रोक दिया। ठीक उसी तरह अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो आपका कार्य भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में आपको कुछ गलत करने से रोकने में आपकी सहायता ज़रूर करेगी और भगवान के ऊपर आपके विश्वास को बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।